वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज देखिए आ जाएगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था और एक पोर्शन अपना इनकम्प्लीट रह गया था, दैट वाज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो पहले आप ये समझो कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता क्या है, ड्रॉ कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज और इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग समझेंगे। चलिए जरा सा, तो अगर आपको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है क्या, कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक कार्डबोर्ड लेना, कार्डबोर्ड के ऊपर आप क्या करो, व्हाइट पेपर फिक्स कर दो और उसके ऊपर क्या करो, आप पिन लगा दो फिक्स करने के लिए उसको। और हमने क्या करना है, उस पेपर के बीच में एक मैग्नेट, हमने बार मैग्नेट फिक्स कर देंगे और उसके आउटलाइन को बना लेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। हमने लिया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये बार मैग्नेट का ऑलरेडी आपके पास मार्क्ड होगा। अब क्या करना है, एक मैग्नेटिक कॉम्पास लेते हैं और मैग्नेटिक कॉम्पास लेकर हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल के पास लाएंगे। और जैसे आप नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक कॉम्पास को इंट्रोड्यूस करोगे, मैग्नेटिक कॉम्पास को लाओगे, मैग्नेटिक कॉम्पास का जो नीडल है देखोगे इटसेल्फ उसके अंदर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। और डिफ्लेक्शन को हम फॉलो करते हुए कहाँ तक आएंगे, जैसे जैसे हम डिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे देखोगे आप फॉलो करते 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 अल्टीमेटली कहाँ तक आ चुके हैं, साउथ पोल तक आ चुके हैं। तो ये अल्टीमेटली कैसा बनेगा, सपोज करो आप मैग्नेटिक कॉम्पास यहाँ रखे हो तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे बनते 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 ये कहाँ तक फॉलो होगा, साउथ पोल तक। फिर अगर आप यहाँ रखोगे तो फिर देखो क्या होता है, ये इस तरह से फॉलो होते 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 कहाँ तक आएगा, फिर साउथ पोल तक। अगर ये जितने बार हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को, आप देखो क्या आपके पास एक कंटिन्यूअस लाइन क्या हो जाएगा, मिलता चला जाएगा, एक सेमी सर्कुलर। कैसा हो रहा है ये, सेमी सर्कुलर एक कंटिन्यूअस लाइन आपको मिलता चला जाएगा। और इस सेमी सर्कुलर कंटिन्यूअस लाइन को जो नॉर्थ पोल से मूव करा था और मूव करते करते कहाँ तक आया, साउथ पोल तक आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अच्छा अब आती है क्या, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमको मिला, ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ पोल से, और ये मूव कहाँ तक कर रहा है, ये साउथ पोल तक मूव कर रहा है। दूसरा जो हमको वाइटल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है, इंफॉर्मेशन तो ढेर सारा है, हम बात भी करेंगे। दूसरा जो वाइटल इंफॉर्मेशन मिला कि ये कंटिन्यूअस कर्व है, ये जब तक कंटिन्यूअस है, जहाँ तक कंटिन्यूअस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ तक हम मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर पाएंगे और वहाँ तक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जिस जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका मतलब उस जगह से उस पर्टिकुलर रीजन पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को फेल्ट नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स दैट रीजन इज बियॉन्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आप बोले क्या, ये नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है, ये कंटिन्यूअस है। दूसरा हमने तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये सेमी सर्कुलर है। थर्ड थिंग जो इसके बारे में आ रहा है, ये सेमी सर्कुलर है। और करीब करीब इन्हीं तीनों पॉइंट को लेकर हम क्या करेंगे, फिर इसके डेफिनेशन को लिखेंगे। डेफिनेशन देखिए जरा सा, देखिए हमेशा हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे अगर हर एक वीडियो को आप देखोगे तो वहाँ पे हमेशा हम एक बात पे स्ट्रेस देकर रखे हैं कि अगर आप डेफिनेशन लिखते हो कि आपके डेफिनेशन में एटलीस्ट कम से कम 2 और 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बारे में आप डिफाइन करने वाले हो। जिससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको, कि आपके पास डेफिनेशन भी मिल जाता है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट भी मिल जाता है, और अगर बाय द वे इसका अगर हमको कंपेयर करना हो, डिफरेंसेस फाइंड करनी हो, तो वहाँ के लिए मेरे पास क्या होता है, 2-3 पॉइंट ऑलरेडी मिल जाता है। तो हम इसके डेफिनेशन को देते हैं। डिफाइन देखिए जरा से क्या लिखेंगे, आप जो जो यहाँ पे बताए हो एग्जैक्टली आप डेफिनेशन में वही सारे बातों को आप डेफिनेशन में लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्ली समझिए, अ सेमी सर्कुलर, क्या बोल रहे हैं आप, सेमी सर्कुलर। बिल्कुल आप बोले ही हो कि सर ये सेमी सर्कुलर है, कॉमा दे दिया हमने। फिर क्या बोले, कंटिन्यूअस कर्व। यस, वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ कि ये कंटिन्यूअस होगा, और जब तक ये कंटिन्यूअस है ये मैग्नेटिक रीजन को रिप्रेजेंट करता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता रहेगा। तो आपने बोला सेमी सर्कुलर कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। एंड थर्ड थिंग जो आपने बोला, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट
टू इट्स साउथ पोल इज सेड टू बी द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो लिख देते हैं तीनों बात। अ सेमी सर्कुलर कंटिन्यूअस कर्व रनिंग फ्रॉम, कहाँ से, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, पोल ऑफ अ मैग्नेट टू इट्स साउथ पोल, टू इट्स साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है क्या, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। अब आते क्या सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंस है या इतने ही कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की? नहीं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इतने में सिमट के खत्म होने वालों में से नहीं है। तो अब आते इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। हम ड्रॉ करना सीख गए, फाइंड करना सीख गए, कुछ क्वालिटीज़ को भी समझ लिए। अब जो हमको समझना है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हम बात करें किसकी? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम पहले बता दें आपको पूरा खुलकर, उसके बाद हम एक एक करके इनलिस्ट कर देंगे। नहीं तो आप वीडियो को आप देखते रहोगे प्रॉपर्ली तो वहीं से आप लिख सकते हो। पहला प्रॉपर्टी देखो जरा सा, आप बता रहे हो क्या सर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पहला पॉइंट था आपने क्या बोला, जो डेफिनेशन में भी लिख दिए हैं, ये सेमी सर्कुलर है। हमने लिख दिया सेमी सर्कुलर। चलिए जरा सा, ये सेमी सर्कुलर, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या बताया कि सर ये कंटिन्यूअस है। दूसरा आपने यही सेम पॉइंट प्रॉपर्टीज में लिख देंगे, कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। ओके। तीसरी बात जो आप इसके बारे में बता रहे थे कि आप क्या बोल रहे थे सर, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट टू इट्स साउथ पोल, ये बात। तो रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये आप तीसरी बात, ये तीन बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर सर और क्या क्या है नेक्स्ट आपके पास? देखो जितने भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्या कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ, कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आपका जवाब होगा कि सर नहीं, कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो मतलब ये भी एक इसकी क्वालिटी है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने फोर्थ पॉइंट यही लिख देते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये फोर्थ पॉइंट आ गया। फिफ्थ पॉइंट आप क्या बोलोगे? इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप बताओ क्या मैग्नेटिक, अच्छा इंपॉर्टेंस से बात कर लेंगे उसको। फिफ्थ पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट सर कभी नहीं कर रहा। outside the magnet they run from the north pole of a magnet to its south pole, but inside the magnet they run from the क्या हो जाएगा south pole to north pole। तो ये outside एंड inside का कंसेप्ट आप प्रॉपर्ली समझ के रखिएगा। आप बता रहे हो क्या मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से रन करते हुए कहाँ तक आएगा? साउथ पोल तक। ये कहाँ पे? आउटसाइड। अभी इनसाइड द मैग्नेट मैं लिख देता हूँ, इनसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये आपके पास कहाँ पे? इनसाइड द मैग्नेट। इतना ही नहीं है, अभी और भी है, क्वालिटी आपके पास खत्म नहीं हुई। अगर आप सिक्स्थ क्वालिटी की बात करो, नियर द पोल दे आर पॉपुलेटेड। अगर आप पोल के पास बात करो तो जितने भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, देखो जैसे जैसे ये पोल के पास आते चले जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? श्रिंक होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये पोल से दूर होते चले जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और फिर बोले सर इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? इससे भी ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन मैग्नेट के स्ट्रेंथ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमको देता है। आप ये बताते हो, देखो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस बढ़ता चला जाए, आप बताते हो कि सर फोर्स कम होता चला जाएगा, और डिस्टेंस अगर कम होता चला जाए फोर्स बढ़ता चला जाएगा। डिस्टेंस एंड फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।